हेलो बच्चों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम आत्म मूल्य पर बात करने जा रहे हैं। आत्म मूल्य एक अच्छा होने का आंतरिक भाव है जो दूसरों का प्यार और अपनेपन का योग्य है और आत्म सम्मान की मजबूत भावना रखता है। इसका अर्थ आत्म सम्मान होना भी है और जीवन के सारे प्रेशर्स को संभालने और विजयी बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ग्रामीण महाराष्ट्र की एक साहसी महिला की निम्नलिखित कहानी, जिसमें आत्म मूल्य की मजबूत भावना है और जो जीवन की प्रतिकूलताओं से साहसपूर्ण निपटती है। किसान नीना पवार, जो कि नासिक से है, उन्होंने अदम्य भावना दिखाई जब उनका परिवार वित्तीय रूप से कुचला जा रहा था। कठिनाइयों से मैं बताता हूं कि कैसे उसने अंगूर की खेती और दृढ़ संकल्प करके अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकाला। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, बिजली, सूखे और अनियमित मौसम की स्थिति ने पवार को नासिक में अपने 8 एकड़ अंगूर के बाग को बेचने के लिए लगभग मजबूर कर दिया था ताकि वो जीवित रह सके। परिवार अधिक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ था और अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना ही उस समय उन्हें एकमात्र समाधान लग रहा था। हालांकि बहू मीना को अन्यथा महसूस हुआ, क्योंकि उसकी आत्म मूल्य की मजबूत भावना के कारण वो उस वित्तीय संकट का अनुमान लगा सकती थी जो जमीन बेचने और परिवार के एकमात्र आमदनी को खोने का कारण हो सकता था। इसलिए उसने कभी हार ना मानने वाली भावना और धैर्य के साथ अपने पति और परिवार को 23 लाख रुपए की कीमत वसूलने में मदद की। मीना और उसके पति ने एक साधारण शुरुआत से लेकर 8 एकड़ अंगूर के बाग, वाइन यार्ड तक अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों से सहायता ली। लेकिन 2009 में साइक्लोन फियान के कारण बहुत भारी बारिश हुई, जिससे अंगूर के बागों को नुकसान हुआ और खराब मौसम और भारी बारिश के कारण लगभग 70% फसलें नष्ट हो गईं। परिवार सदमे में था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मीना के अनुसार इस कठिन यात्रा में उनकी आत्म मूल्य की मजबूत भावना ने प्रेरित किया और मदद की, और साथ ही उसे अपने बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन देना था। मेरे पास मजबूत आत्मसम्मान की एक और महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कहानी है। अपने जीवन के हर चरण में दलितों को स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर आर्थिक अवसरों तक पहुंच में संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जबकि आरक्षण ने उन्हें सरकारी नौकरियों के माध्यम से ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता के लिए एक मौका दिया है, लेकिन कई लोग अभी भी छोटी मोटी नौकरियां करने से पीछे रह गए हैं और अपनी जाति आधारित व्यवसाय से बंधे हुए हैं। ऑकवर्ड सामाजिक गतिशीलता का एक और रास्ता स्वरोजगार है, लेकिन इसमें औपचारिक पूंजी तक पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां हैं। हालांकि दलित समुदाय का एक व्यक्ति है जिसके पास इतना मजबूत आत्मसम्मान है और उसने सफलता हासिल की है, वो है रवि कुमार नारा। रवि का जन्म एक झुग्गी बस्ती में एक दिहाड़ी मजदूर और एक नौकरानी के घर हुआ था, तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास। रवि कुमार ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की और कानून, पत्रकारिता, विज्ञान और सार्वजनिक नीति में डिग्री हासिल की, वो भी छोटी मोटी नौकरियां करके। हालांकि कॉलेज में अंग्रेजी बोलने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने 10वीं कक्षा तक तेलुगु माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की थी। आज वो रियल एस्टेट से लेकर लॉजिस्टिक तक कई तरह के उद्योग चलाते हैं। वो कंपनियों के एक समूह के प्रमुख हैं जो व्यवसाय के अलावा 900 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। और साथ ही उन्होंने शांति चक्र फाउंडेशन की स्थापना की जो दलित उद्यमियों की सहायता करता है। 2020 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, DICCI, जो SC और ST समुदायों के बीच व्यवसायिक नेतृत्व को बढ़ावा देता है। 2014 में वह दक्षिण भारत के उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले दलित उद्यमी बन गए। तो बच्चों, आत्म मूल्य की एक मजबूत भावना विकसित करना आत्मसम्मान को जन्म देती है, जो आपको हमेशा सही तरीके से सही काम करने की राह पर बनाए रखेगी।
आप सभी के लिए आत्मसम्मान और खुशियों से भरपूर एक शानदार जीवन की कामना करता हूं। जय हो, जय हिंद।